नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नैनीताल और चंपावत के बाढ़ प्रभावित और भूस्खलन क्षेत्रों का प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने किया निरीक्षण। कहा, क्षेत्रों की स्थिति गंभीर, पीड़ितों को राहत देने के निर्देश। प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत लोहाघाट पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को पकड़ा। चंपावत में 930 ग्राम चरस के साथ हरियाणा के 2 चरस तस्कर गिरफ्तार। डस्टबिन फ्री दून नहीं हो पाया पूरी तरह से सफल। नगर निगम ने फिर से लगाए डस्टबिन, लेकिन कुछ क्षेत्रों का निगम का ध्यान नहीं। हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए 26 हेक्टेयर भूमि का चयन। डीएफओ संदीप कुमार ने किया स्थलीय निरीक्षण। वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी। और पिथौरागढ़ में 5 अगस्त तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। जिला आपदा प्रबंधन ने सभी कंट्रोल रूम को रखा अलर्ट मोड पर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता से जुड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सूबे की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने पर सवाल पर अपनी मंशा को जाहिर किया। उन्होंने कहा, अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में साफ होता है कि उत्तराखंड के कुमाऊं से तैयारी कर रहे अन्य नेताओं का लोकसभा चुनाव में टिकट कट सकता है। नैनीताल और चंपावत पर आर्य ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया था, जिसमें उन्होंने नैनीताल और चंपावत के बाढ़ और भूस्खलन ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई विभाग सहित कई विभागों को बारिश से का आकलन और पीड़ितों को राहत देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री आर्य ने कहा कि कई क्षेत्रों की स्थिति गंभीर है। सरकार लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से भूमि का हुआ कटान को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हर संभव सहायता पीड़ितों को दी जा सके। जनपद नैनीताल की यदि हम बात करते हैं और जनपद चंपावत की हम बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही जनपद के हम प्रभारी हैं और दोनों ही जनपदों में आपदा के दृष्टिगत क्या क्या नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण किया है। मैं समझती हूँ कि एक गांव था जहां पर आपदा का बहुत अधिक हमें कुप्रभाव देखने को मिला और उस गांव का निरीक्षण हमने किया और निरीक्षण करने के साथ में अधिकारियों को वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है। या उन्होंने कहा कि भाई नाली निर्माण होना है, नाली निर्माण के साथ में हमें जो है अगल बगल की दीवारों का निर्माण होना है और साथ ही उनके लिए रास्ते का निर्माण होना है। तो उसके लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे वो एनएच के हों, चाहे जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हों, संयुक्त निरीक्षण करने के बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है और उसका जो है डीपीआर आपदा से कहा है कि जल्द से जल्द उसे स्वीकृत करें। जुलाई में हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में आई हुई बाढ़ से हुए नुकसान का राज्य सरकार आकलन करने में लगी हुई है। बीते दिनों उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया और राजस्व और विभिन्न विभागों की टीम लक्सर, खानपुर, नारसन और भगवानपुर विधानसभा के गांव में हुए नुकसान का हिसाब लगाने में जुटी है, ताकि जल्द बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिले। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि बाढ़ के कारण धान और गन्ने की फसल के साथ 25,000 पशु प्रभावित हैं। पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को मदद मिल सके। हरिद्वार में बहुत ही बड़ी एक आपदा आई हुई है। मैं 2-3 दिन पहले गया था वहाँ पर। 4 गांव का मैंने दौरा भी किया। खानपुर गया, लक्सर गया, कलियर, भगवानपुर और काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है, चाहे वो धान की फसल को हुआ हो, चाहे वो गन्ने की फसल को हुआ हो। और हमारे काफ़ी 22,000 पशु हमारे प्रभावित हैं 31 गाँव में और
पूरी एक रिपोर्ट हम बना रहे हैं, हमारे पूरे रेवेन्यू की टीम के साथ हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, वो पूरी एक रिपोर्ट बना रहे हैं नुकसान का, और जैसी वो रिपोर्ट हमारे समक्ष रखी जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है संवेदनशील सरकार है, किसान हित की काम विश्वास रखने वाली सरकार है, इसमें जो भी उनके लिए होगा वो अच्छा ही करेगी सरकार। उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक में सतपाल महाराज ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान गंदगी मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा, ऐप की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा होने पर फोटो के माध्यम से उसकी सूचना विभाग को मिल सके और कूड़े का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने अफसरों का निरीक्षण और सफाई में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कर्मचारियों के कम पद होने से कार्यों में तेजी न आने और जल्द विभागीय ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव बनाने को कहा। मंत्री ने ब्लॉक का नए सिरे से परिसीमन करने को परिसीमन आयोग बनाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। महाराज ने कहा कि पंचायतों में ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने को सभी पंचायतों में QR कोड लगाए जाएंगे। ये ऐप से चलने वाली सरकार नहीं है, ऐप तो सुविधा के लिए है, और जब ऐप को डेवलप किया जाता है तो उसमें कुछ त्रुटियां आती हैं, कुछ कमियां आती हैं, उनको फिर और ठीक किया जाता है। तो आप जो देख रहे हैं कि आज पूरे मोबाइल के अंदर ऐप लगे हुए हैं, तो उसके अंदर विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, तो निश्चित रूप में उसके जरिए हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले लंदन गया था, जब मैंने एक गड्ढा मुक्त ऐप की बात की तो लोगों ने कहा साहब ये हमें भी दे दीजिए, क्योंकि लंदन में ऐसा है ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए। आज आप देखिए चंद्रयान जिस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर रहा है, ये प्रत्येक भारतीय उसके लिए गौरवान्वित होता है। राष्ट्रीय हिंदू संघ उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व के अनुसार जनपद उत्तरकाशी की महिला मोर्चा ने मणिपुर में घटी घटना को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। महिला मोर्चा की अध्यक्ष सीमा गौड़ ने बताया कि मणिपुर में जो घटना हुई है वो मानवता के नाम पर कलंक है और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में महिलाओं की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। आजकल जो है हमारे मणिपुर में जो है हिंसा की जो घटना चल रही है, उन्होंने जो है वहाँ पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और सभी को परेशान करने पे लगे हैं। तो आज हम जो है यहाँ पे अपने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामुहिम राष्ट्रपति जी को हमने एक ज्ञापन सौंपा है, और जिसमें कि हमारी मांग ये रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय हिंदू संघ देश प्रदेश में जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बाध्य रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 अभियान के तहत एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर चंपावत जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट पुलिस को 3 स्मैक तस्करों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में एसआई हरीश प्रसाद और पुलिस टीम ने सोमवार देर रात लगभग 10 बजे लोहाघाट बलाई मार्ग में स्कूटी से आ रहे 3 युवकों की तलाशी ली। तलाशी में मनोज के कब्जे से 3.3 ग्राम, ललित के कब्जे से 4.5 ग्राम और राहुल के कब्जे से 3.6 ग्राम कुल 11.40 ग्राम स्मैक बरामद कर गिरफ्तार करा। वहीं आपको बता दें, एसओ मनीष खत्री के मुताबिक पुलिस ने तीनों स्मैक तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेश के अनुपालन में पूरे जनपद में जो नशे के तस्कर हैं, इनके विरुद्ध जो है पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत जो है हमारी थाना लोहाघाट की पुलिस टीम द्वारा कल जो है शाम को 3 अभियुक्त गणों मनोज सिंह, राहुल और ललित पुनेठा को जो है गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 11.40 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। साथ ही जो स्मैक परिवहन में जिन्होंने स्कूटी यूज की थी वो भी हमें मिली है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, मंगलवार को पाटी थाना पुलिस ने 930 ग्राम चरस के साथ हरियाणा के 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसओ पाटी देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि पुलिस टीम ढोली गांव तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी देवीधुरा क्षेत्र की ओर से आते हुए 2 संदिग्ध व्यक्तियों पर शक होने पर पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली। तलाशी में राजेश निवासी पानीपत हरियाणा के कब्जे से 520 ग्राम और महेंद्र निवासी पानीपत के कब्जे से 410 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई।
जनपद चंपावत में नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें आज एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें दो चरस तस्करों को पाटी थाने के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 900 ग्राम से कुछ अधिक चरस बरामद की गई है। इसके अलावा 4 अलग अलग अभियुक्त स्मैक के साथ गिरफ्तार हुए, जिनमें लोहाघाट और बनबसा के दोनों शामिल है, जिनके कब्जे से हमने लगभग 14 ग्राम से भी अधिक स्मैक बरामद की है। इस तरह ये नशे के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। डोईवाला ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम देहरादून शिव कुमार बरनवाल ने पहुंचकर जन समस्याओं को सुना और तमाम अधिकारियों को मौके पर ही समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। तहसील दिवस में बिजली, पानी, सड़क और डोईवाला क्षेत्र में नए शहर बनाने की चर्चाओं से संबंधित तमाम जन समस्याएं लेकर फरियादी पहुंचे। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं डोईवाला में नया शहर बनाने की सरकार की योजना इंटीग्रेटेड टाउन सिटी का मामला भी तहसील दिवस में पहुंचा। बयान में भी कुछ ऐसा वो है कि अगर लेंगे, अधिग्रहण करेंगे तो किसानों की सहमति से करेंगे। उस सहमति में बड़ा लोच है। सीधा सीधा कुछ लोग ऐसे घुस जाएंगे जो उसमें सहमति भी दिखा देंगे, तो हमें उस बात का डर है। लेकिन अधिकांश संख्या में हम लोग इस बात को नहीं चाहते कि जिसमें हमारे बुजुर्गों ने ज़मीनें तोड़ के बनाई, मेहनत करी। हम तो इस कहना है इनका कि हमारे तो सुख के दिन आए थे और अब हम देख रहे हैं कि अगर ज़मीनें चली जाएंगी हम कहाँ बसेंगे। ना हम पहाड़ में जा सकते हैं, ना प्लेन में जा सकते हैं। भाई ये अधिग्रहण ना हो, यहाँ जैसे चल रहे खेती के रहे। और सर, आज तहसील दिवस में हमें डोईवाला आना था और यहाँ पर जो है सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और लगभग जो है अभी तक 30 शिकायतें हमें प्राप्त हो चुकी हैं और जिनका जो है संबंधित जो विभाग हैं उनको निर्देशित किया गया तत्काल कार्रवाई करें, तत्परता से कार्रवाई करें। और इसमें सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका और बिजली विभाग, इन सब की शिकायतें हमें प्राप्त हुई और इसमें सभी ने ये आश्वासन दिया कि इसको तत्परता से कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करें। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की के रामपुर चुंगी से मछली बाजार तक जाने वाले रोड की हालत खस्ता हो चुकी है, जिस पर वहां से आए गुजरने वाले लोग आए दिन चोटिल होते रहते हैं। और वहीं आज स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर रामपुर चुंगी पर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर टूटे हुए रोड को जल्द ही बनाने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने भी आश्वस्त करते हुए कहा कि बरसात खत्म होते ही की चुंगी से लेकर और मच्छी मोहल्ले चौक तक जो सड़क का हाल है वो बेहद नाजुक है, खस्ता हाल है। सड़क बची नहीं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लोग चोट लग रही है। अभी जब तहसीलदार साहब आए तब एक बंदा गिरा, उसके साथ 4-5 लेडियाँ थी, हो सके उसके पैर न टूट गया हो। प्रदीप बत्रा जी यहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अपने यहाँ की सड़कें सारी उन्होंने बना दी, चाहे रामनगर हो, आवास विकास हो या सिविल लाइन, लेकिन यहाँ की सड़क की उन्होंने शोध नहीं ली। कोई काम उन्होंने मुस्लिम समुदाय का नहीं करा। जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो बात झूठ है। काफी सड़कें रुड़की क्षतिग्रस्त हुई है आपदा में और काफी सड़कों में जो है वो गड्ढे हो गए हैं। पैच वर्क का कार्य आपदा द्वारा बहुत जल्दी कराया जा रहा है, जिसके लिए अर्जेंसी वर्क जो है वो शुरू हो गया है और रामपुर चुंगी वाली सड़क का टेंडर हो चुका है। और अभी फिलहाल बरसात का टाइम है, हॉटब्रिक्स प्लांट बंद पड़े हैं। जैसे ही हॉटब्रिक्स प्लांट चालू होंगे, तारकोल द्वारा उस सड़क का निर्माण कराया जाना है। 1 करोड़ का उसका टेंडर हो चुका है और जैसे ही अगस्त माह खत्म होगा
बारिश के बाद होगा तो सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा और पूरी चौड़ी सड़क बनेगी, अच्छी सड़क बनेगी और जनता के लिए हमेशा तत्पर है। कोई भी कार्य है वो तुरंत और त्वरित रूप से होगा। मणिपुर में हुई घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश पनप रहा है। तमाम संगठनों ने सरकार को इस मामले को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं इस मुहिम में अब मूल निवास संघ राज्य इकाई ने सरकार की संवैधानिक असफलता बताते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग के साथ मणिपुर शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में दिए जाने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट, महिलाओं का चीरहरण करने वाले की शिनाख्त कर ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। भैया, जो हमारे देश के मणिपुर राज्य में जो सामाजिक घटनाएं हो रहे हैं, जो वहाँ पर जाति हिंसाएं हो रहे हैं, जो वहाँ पर महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, लोगों की रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हजारों की संख्या में जो अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, उसके विरोध में हम भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति से ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि वहाँ पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में वहाँ की शासन व्यवस्था की जाए या वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और जो महिलाओं के साथ वहाँ अमानवीय कृत्य हो रहा है, वो अत्यंत शर्मनाक घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं, उस पर तत्काल शासन को संज्ञान लेते हुए वहाँ पर अंकुश लगाया जाए। और नहीं तो ये देश कुछ समय बाद ऐसी घटनाएं होती रही तो ये देश नहीं रहेगा, मेरा मानना है। स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक का पाठ भले ही पढ़ाया जाता हो, लेकिन राजधानी के कई बड़े नामी स्कूल खुद ही इस पाठ का पालन नहीं कर रहे हैं। कई पब्लिक स्कूल्स के सामने सुबह और दोपहर पर सड़कों में जाम लग जाता है। वजह खुद इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स हैं। ज्यादातर पेरेंट्स अपने निजी वाहन से बच्चों को छोड़ने और लेने आते हैं। इस दौरान ये लोग वाहनों को सड़क पर कहीं भी खड़ा कर देते हैं और इससे ट्रैफिक बाधित हो जाता है और सड़कों पर करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल होता है। वहीं एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार का कहना है कि स्कूलों की छुट्टी के समय शहर में काफी ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, जिसको लेकर पुलिस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रही है और उस स्कूल में जो खाली ग्राउंड है उसे पार्किंग की तरह इस्तेमाल किया जाए। अभी पहले भी पूर्व में भी जो है स्कूलों को बताया गया था कि जो उनके अपने अंदर के ग्राउंड्स हैं जो पार्किंग की तरह यूज़ किए जा सकते हैं उसे वो करें, ताकि जो बाहर छुट्टी के टाइम पे जो ट्रैफिक जाम होता है वो कम हो। इसमें कुछ स्कूलों ने अच्छा काम भी किया, जैसे ब्राइट लैंड है, ब्राइट लैंड ने अपनी जो है पार्किंग खोली है ग्राउंड की, तो ये सराहनीय है उनकी तरफ से। बाकी स्कूल जो अभी नहीं कर रहे हैं उन्हें हम नोटिस भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो इसमें जो है हमारा सहयोग करें। भाजपा ने प्रदेश में व्यापक स्तर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में अगस्त महीने तक के कार्यक्रम में उत्तराखंड बीजेपी ने तय किए हैं, जिनको आगामी लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर अचानक से लोगों की भीड़ ने एक निजी अस्पताल पर तोड़फोड़ कर अंजाम दे दिया। दरअसल दाबकी कला गांव की एक गर्भधारित महिला को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि आर्थिक मुनाफा वसूलने के लालच में 2 दिन तक भर्ती रखते हुए अस्पताल द्वारा महिला को कहीं और ले जाने के लिए कह दिया गया। हमारे गांव की एक बिटिया थी, लड़की थी, उसे दिक्कत के कारण उसे यहाँ भर्ती करा। इसने उसकी सफाई सुफाई ऐसे ही कुछ करा है। उसके बाद इसने अपना आप ही खुद दोबारा से अपनी जिम्मेदारी लेकर दोबारा फिर एडमिट करनी, और एडमिट करने पर उस बच्ची को इन्फेक्शन हुआ पूरे शरीर में, जिसकी देहरादून जाकर मृत्यु होगी। और यानी उम्र 25 साल लड़की है। उसकी एक 5 साल की बेटिया है जिसे वो अनाथ छोड़ कर चली गई है। मेरी आप लोगों के द्वारा एक ही बात है कि हमारे जो क्षेत्र में ये यमराज खुला हुआ है, ये अस्पताल नहीं है, यमराज है। ये पहले भी इसके 2-4 बार ऐसी हो चुका है कथा। मेरी आपसे यही निवेदन है कि इसको ऊपर तक पहुंचाए और जो सरकार अनुदान दे रही है इसके ऊपर उसकी जांच कराई जाए। यहाँ की लड़कियों की और औरतों की इनके पास में कोई वो नहीं है डिग्री है। पिथौरागढ़ में लगभग 1.5 साल से आर्थिक धोखाधड़ी की आपको बता दें
98 अभियोग पुलिस में दर्ज हुए हैं, जिनमें लगभग 63 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का होना प्रकाश में आया है। 2021 में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 18 आरोपियों ने 55 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी बड़ी मात्रा में फ्रॉड के केसेस जो थे सूचना में हमारे पास आ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का भी गठन किया था, जिसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पिछले 1.5 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 98 केसेस फ्रॉड के रजिस्टर किए हैं, जिसमें लगभग 145 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। और इसका अगर आंकलन किया जाए तो कुल अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला में आप सभी को बता दें, श्री गंगा समिति ने ग्राम पाटिया कोटड़ा में अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आजीविका प्रोत्साहन हेतु हाउस वायरिंग ट्रेनिंग बहुउद्देशीय वित्त निगम द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ताकुला युवा मोर्चा महामंडल अध्यक्ष सोहन कुमार सोनू ने रिबन काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।